मित्रों, आपने कई लोगों के मुंह से ये बात तो सुनी ही होगी कि हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता होते हैं और हिंदू धर्म में कई देवी देवता की पूजा होती है। पर क्या वाकई में ये सच है? अगर नहीं है तो क्यों ये धारणा लोगों के बीच इतनी लोकप्रिय हुई? आखिर क्या है 33 करोड़ देवी देवता के पीछे का सच, जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल रोचक तथ्य में। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और हमारे ग्रंथ और सभ्यता सबसे पुरानी है। समय के साथ ग्रंथों में बातें जोड़ी गई और कई बातों का अनुवाद भी किया गया और इसी काम में बहुत ही भ्रम पैदा हुए और ये भ्रम इतनी तेज़ी से फैले कि लोग इसे सच मानने लगे। 33 करोड़ देवी देवता भी इसी बात का परिणाम है, क्योंकि किसी भी वेद, उपनिषद या पुराणों में कहीं भी 33 करोड़ देवी देवता का उल्लेख नहीं है, बल्कि 33 कोटि के देव का उल्लेख है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। अब हुआ ये कि जब इसका अनुवाद किया गया तो गलती से कोटि को करोड़ मान लिया गया और इस भ्रम का प्रसार इतना ज़्यादा हो गया कि लोग इसे सच मान बैठे। कोटि शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहले का अर्थ होता है प्रकार, दूसरे का अर्थ होता है करोड़। वेदों में जिस कोटि शब्द का वर्णन किया गया है उसका अर्थ प्रकार है, ना कि करोड़। आपने कई बार देखा या सुना होगा, अक्सर लोग किसी को बधाई देते वक्त कोटि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें वो करोड़ बार बधाई नहीं दे रहे, बल्कि उनका भाव ये होता है कि जितने भी प्रकार की बधाइयाँ हैं वो आपको समर्पित। आइए जानते हैं कि कौन है वो 33 कोटि के देवी देवता। इन 33 में से 8 वसु है। वसु का मतलब हमें बसाने वाले, जहाँ आत्मा का निवास करते हैं। ये 8 वसु है: धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र। ये 8 वसु प्रजा को बसाने वाले होते हैं। इसी तरह 11 रुद्र आते हैं। दरअसल ये रुद्र शरीर के अवयव हैं। जब ये रुद्र एक एक करके शरीर से निकल जाते हैं तो ये रोदन कराने वाले होते हैं। मतलब जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंदर से ये सभी 11 रुद्र निकल जाते हैं। ये अवयव निकलने के बाद इंसान को मृत मान लिया जाता है। शरीर से निकलने वाले रुद्र के नाम हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कर्ण, किरकल, देवदत्त और धनंजय। प्रथम 5 प्राण और अंतिम 5 उपप्राण हैं। अंतिम 11वां जीवात्मा है। ये 11 जब शरीर से निकल जाते हैं तो अपने रोने लग जाते हैं, इसलिए इन्हें रुद्र मतलब रुला देने वाला कहते हैं। 12 आदित्य होते हैं। आदित्य सूर्य को कहते हैं। भारतीय कैलेंडर सूर्य पर ही आधारित होते हैं। समय के 12 माह को 12 आदित्य कहते हैं। इन्हें आदित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी आयु को हरते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी आयु कम होती जाती है। ये 12 आदित्य माह के नाम हैं। सूर्य की 12 रश्मि को भी इन्हीं की श्रेणी में रखा गया है। 32वां अवयव है इंद्र। इंद्र का मतलब है बिजली या ऊर्जा। 33वां है यज। यज का मतलब है प्रजापति, जिससे वायु, दृष्टि, जल, शिल्प शास्त्र उत्पन्न होता है। ये 33 कोटि अर्थात 33 अवयव है जिन्हें देव कहा गया है। देव का अर्थ होता है दिव्य गुणों से युक्त। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको 33 कोटि और 33 करोड़ में फ़र्क समझ में आ गया होगा। आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसे लगी? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।